हाँ, अभी इन्होंने शिक्षक का बहाली लिया था मैम, बीपीएससी के थ्रू। हाँ, और इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि उसमें लैंग्वेज एक पेपर था, जैसे यूपीएससी में या जुडिशियल सर्विस में भी होता है ना मैम, हाँ, कि इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इन्होंने नोटिस में दिया था पहले। हाँ। और एग्जाम लेने के बाद मैम क्वालिफाइंग पेपर को इन्होंने रैंडमली हटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हमारे अभी तक निराश बैठे थे, तो अब उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लगातार मैं आपको बोल रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ आपके लिए खबर आएगी। अब जो जज हैं उन्होंने खुद भी कह दिया है कि हाँ, आपको इस पर नंबर मिलेंगे। क्या है चीज़ें, मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। नोटिस निकल कर आए, नोटिस में क्या चीज़ें हैं, आप सभी को पता है। जब से भाषा अहर्ता को कम किया गया, यानी भाषा अहर्ता को हटाया गया है, आपसे पीआरटी में तो लगा हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ में भाषा अहर्ता को हटाने के बाद इतनी ज़्यादा कठिनाई आ गई है। लगातार छात्र अब ये भी मांग कर रहे थे कि अब रिजल्ट फिर से जारी किया जाए, कट ऑफ को घटाया जाए, क्योंकि भाषा बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि भाषा पहले से ही नहीं लागू थी, भाषा लागू थी पूरी तरीके से, लेकिन जो होते नहीं है कि मैच चल रहा है, बीच में पूरा खेल ही बदल दिया, या फिर कह दें अब इसके रूल बदल गए। तो ये चीज़ें की गई हैं, पेपर होने के बाद आपके रूल को बदला गया है। अब इसके पीछे मैं आपको, एक जो जज हैं उनके द्वारा कुछ बातें हुई हैं, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा पल है ये, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो भाषा अहर्ता को लेकर आप सोच रहे हैं कि नंबर मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। लगातार आपने ये भी सुना होगा कि कोर्ट केस अब होने वाला है। क्या आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस-किस में आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। पहले आप इस जो बातें हुई हैं, उनको सुनिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं नालंदा से बोल रहा हूँ मैम, बिहार से। कौन? नीतीश नाम है मेरा मैम। अच्छा, ठीक है। क्या बात है, बोलिए। मैम मैम एक बहुत बड़ा इशू अभी बिहार में चल रहा है। हाँ, हाँ, अभी इन्होंने शिक्षक का बहाली लिया था मैम, बीपीएससी के थ्रू। हाँ, और इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि उसमें लैंग्वेज एक पेपर था, जैसे यूपीएससी में या जुडिशियल सर्विस में भी होता है ना मैम, हाँ, कि इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इन्होंने नोटिस में दिया था पहले। हाँ। और एग्जाम लेने के बाद मैम क्वालिफाइंग पेपर को इन्होंने रैंडमली हटा दिया एक नोटिस के माध्यम से। अच्छा। तो इस पे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी मैम, जैसे मेरा एक मार्क्स से रह गया मैम, तो मैं हुँ, उसी उसी नोटिस को दोषी मानता हूँ, क्योंकि उसके कारण हुँ। कट ऑफ हाई चला गया मैम। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मैम लीगल रेमेडी चाहते हैं कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। हमको तो लगता है पहले आपको हाई कोर्ट ही करना होगा ना? जी मैम, इसमें हाँ, तो इसे मैम हाँ, बोलिए, बोलिए। पॉसिबिलिटी है मैम। हाँ, हाँ, कर सकते हैं, क्या कि लॉ ये है कि नोटिफिकेशन के बाद। हाँ, हाँ। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मैम लीगल रेमेडी चाहते हैं कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। हमको तो लगता है पहले आपको हाई कोर्ट ही करना होगा ना? जी मैम, इसमें हाँ, तो इसे मैम हाँ, बोलिए, बोलिए। पॉसिबिलिटी है मैम। हाँ, हाँ, कर सकते हैं, क्या कि लॉ ये है कि नोटिफिकेशन के बाद, जी मैम। मतलब एक बार ये नोटिस निकल गया तो उसके बाद फिर आप नहीं चेंज कर सकते हैं जी रूल्स ऑफ मैम। सर्विस जी वगैरह, ठीक है जी ना? मैम। तो जी मैम। इसीलिए आपके लिए तो केस तो अच्छा है, आप ट्राई कीजिए वहीं पे, है मैम ना? आपसे ज्यादा लोग हैं। हाँ, आपसे बेहतर तो कोई मैं नहीं कह सकता। आप ऑलरेडी मैम रिटायर्ड जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, तो आपसे बेहतर हाँ, कोई सजेस्ट नहीं करेगा। तो अभी आपने सुना, जो रिटायर्ड जज थी हाई कोर्ट की, उनके द्वारा एक छात्र से बात हुई। छात्र ने अपनी समस्या को बताया कि हाँ, मेरा एक नंबर से रह गया। अब एक नंबर से उसका रह गया है, तो आप खुद सोचिए उसका क्या। अगर आपके मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर से ही रह गया है, और अगर भाषा अहर्ता को लागू किया जाए ना, तो ये जो छात्र पास हुए हैं ना, अक्सर कर छात्र फेल हो जाएँ, कट ऑफ आपकी डाउन जाए, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और अब मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर हाई कोर्ट जाने वाले हैं, और इसको लेकर आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। रिजल्ट की में आपके संशोधन किया जाएगा। साथ ही अभी आने वाला नया साल हो सकता है आपके लिए एक काफ़ी बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आए। और जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कुछ भी छात्र हैं जो लगभग 1 से 3 नंबर तक रह गए हैं, उनका अब चांस बढ़ गया है। तो ऐसे छात्र एकदम, होता नहीं है कि हाँ, आ जाओ भैया, अब आपका काम होने वाला है। तो ये चीज़ें शुरू हो गई। तो लगातार जितने भी आपके डाउट थे, वो लगभग अब आपके क्लियर होंगे। अब जो भी छात्र हमारे बचे हुए हैं कि हाँ, संशोधित रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अब उनके लिए धीरे धीरे खुशखबरी ही देखने को मिलेगी। और आप सभी को संघर्ष जारी रखना है।
अगर आप सही हैं तो जीत होगी, सही नहीं है तो जीत नहीं होगी। अब आप सभी को पता है कौन सही है कौन गलत है। तो ये चीज़ें अब आपको, अभी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाई, तो अब ये जो रिट है ये फाइल की जाएगी और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें होती, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा भी, आपने सुना होगा, उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप नोटिस जारी कर देते हैं तब उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, और ये आपके वादी योग है, आप जाकर इस पर कर सकते हैं केस। अब आप करेंगे भी बहुत सारे छात्रों के द्वारा, तो ये चीज़ें अब आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आपको, इसके बाद मतलब कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड करूँगा किससे संबंधित। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी छात्र परेशान हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके पास ये अपडेट पहुँच जाए और वो परेशान ना रहें, क्योंकि अब आपके लिए खुशखबरी मिल रही है। चलिए, उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए होंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की अपडेट आपको यहीं से मिलेगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।